आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के स्वाध्याय में सावित्री की शक्ति स्रोत सविता देवता, इस पे आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे। आज का स्वाध्याय सविता की असाधारण रहस्यमय शक्तियों का सावित्री का उपयोग हम यंत्रों के माध्यम से तो कर ही रहे हैं, चाहे तो तंत्र और मंत्र योगों द्वारा भी वैसे ही लाभ उठा सकते हैं जैसे कि भौतिक विज्ञान वाले उठा रहे हैं या उठाने की बात सोचा करते हैं। यह सूर्य योग चाहे किसी भी विधि से किया जाए, भौतिक जीवन में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होता रहा है। आगे यह उपयोगिता और भी बढ़ने की संभावना है। असली सविता जो गायत्री मंत्र का देवता है, इस उदयमान सूर्य से भी ऊंचा है। उसे असंख्य सूर्यों का सूर्य, परम शक्ति स्रोत, इस सृष्टि का नियामक और परिपुष्टकर्ता, विधाता, प्रजापति कहा जाता है। उसके साथ संपर्क बनाकर यदि सानिध्य लाभ किया जा सके तो दृश्य सूर्य की अपेक्षा यह आध्यात्मिक सविता भी हमारे लिए असंख्य गुणे सुख साधन प्रस्तुत कर सकता है। परमात्मा की परम शक्ति गायत्री की सविता की अवंचित क्षमता सावित्री की उपासना करके हम वह लाभ ले सकते हैं जिसके लिए यह मानव शरीर उपलब्ध हुआ है। वस्तुतः गायत्री उपासना, सावित्री साधना ही हमारा जीवन लक्ष्य हो सकता है, होना भी चाहिए। ऐसा भ्रम किसी को नहीं करना चाहिए कि गायत्री से सावित्री भिन्न हो सकती है। ये एक ही शक्ति के दो नाम हैं। जब वह शक्ति भौतिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है तब उसे सावित्री कहते हैं, और जब वह आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए काम आती है तब उसी को गायत्री कहने लगते हैं। मृत शरीर को जलाते समय जो अग्नि जलती है वह लोहिता, और भोजन बनाने की भट्टी में जो जलने वाली को रोहिता कहते हैं। लोहिता और रोहिता ये दो नाम प्रयोग में आने वाले विभाजन के अनुरूप है। वस्तुतः अग्नि एक ही है। इसी प्रकार उस महाशक्ति को परा, अपरा, सावित्री और गायत्री के नाम से पहचाना जाता है। सविता तत्व के संबंध होने के कारण उसे सावित्री कहा गया है। सविता का देवता होने के कारण उस परम तत्व को सविता कहते हैं। यह गायत्री का ही स्वरूप है। गायत्री में जिस वरेण्य, भर्ग, देव, सविता का स्मरण चिंतन किया जाता है वह परम तेजस्वी, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर सविता, प्रसविता परमात्मा ही है। और उस परमात्मा की सर्वोत्तमुखी, सर्वोपरि शक्ति को चाहे गायत्री कहें अथवा सावित्री, वस्तुतः एक ही महातत्व से उसका प्रयोजन है। सावित्री और गायत्री की एकता के कुछ प्रमाण जो आगे सुनेंगे। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे। ये सभी चेतनाएं, ऊर्जाएं प्रजापति की श्रुति सृष्टि हैं। इनकी भी संपूर्ण गतिशीलता त्रिविध या त्रिगुणात्मक होती है। प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति, ये तीनों ही समस्त देव सत्ताओं के मूल गुण हैं। अतः मूल शक्तियाँ तीन ही हुई। इन्हें ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया है। इन्हीं शक्तियों को ऋग्वेद में त्रय एकादश देवा कहा गया है। यही मूल त्रिदेव एवं 11 विश्व देव हैं। अंततः भूमा प्राण सविता से ही ये सभी देव शक्तियाँ उत्सर्जित कर होती है। इसलिए सविता ही परम आराध्य उपास्य देव है। वही महाप्राण ब्रह्म तेज सर्वत्र अपनी रश्मियाँ बिखेर कर प्राण का संचार करता है। दिव्य प्रखरता के रूप में सर्वत्र व्यापक एवं विद्यमान वही चेतना सविता देव गायत्री साधकों के इष्ट हैं। जीवन का उद्गम वही है। यूँ तो प्रत्यक्ष सूर्य ही देवता है। वह आँखों से उदयमान देखा भी जाता है। उसकी ज्योति एवं उष्मा का लाभ निरंतर सभी उठाते हैं।
रात्रि के समय चंद्र बनकर सूर्य ही अपनी परावर्तित आभा का परिचय देता है। सूर्य प्राणियों की, वनस्पतियों की आत्मा है। उसी के कारण जल, थल और नभ की ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें जीवन विकसित हो सके। सूर्य ही समुद्र का जल भाप बनकर मेघ वर्षा का प्रबंध कराता है। जल के आधार पर ही जीवधारी और पदार्थ विनिर्मित, विकसित और विघटित होते रहते हैं। इसलिए उसे प्रत्यक्ष चेतना पिंड कहा गया है। दृश्यमान पर ब्रह्म नाम से भी उसकी मनुष्यों ने अभर्सना की है। उपासना के संदर्भ में सूर्य को सविता कहा गया है और सविता की शक्ति को सावित्री नाम दिया गया है। सावित्री अर्थात गायत्री, आदि शक्ति, महाप्रज्ञा शक्ति, वाक्य देवी, मंत्र विद्या की अधिष्ठात्री, मंत्र विचार है, विवेक प्रेषक, ओजस, तेजस, वर्चस का प्रतीक, प्रतिनिधि। शब्द ही ज्ञान है। लेखनी और वाणी के द्वारा उसी का आराधना, अध्यवसाय किया जाता है। शब्द के आधार पर ही मनुष्य ज्ञानवान बनता है, अन्यथा उसके नर वानर बने रहने में कोई संदेह नहीं। सविता का प्रकाश विवेक कहा जाता है। उसकी दिव्य शक्ति को वाणी कहते हैं। सामान्य प्रयोग में वह वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त होती है, किंतु उच्च भूमिका में वह मंत्र शक्ति बन जाती है। मंत्र विद्या का प्राण गायत्री महामंत्र में सन्निहित है। सावित्री में आत्मिकी और भौतिकी का अभय पक्षीय समावेश है, इसलिए उन्हें बला और अति बला नाम दिया गया है। पौराणिक कथाओं में उस एक ही शक्ति को द्विधा कहा गया है। पर ब्रह्म की परा और अपरा शक्तियाँ, पत्नियाँ वे ही हैं। भारतीय अध्यात्म में ज्ञान तथा विज्ञान का जो पुट है उसे सृष्टि सत्ता में विकसित किया गया है। सत्ता क्षेत्र में उसे सर्वोपरि माना गया है। वही महादेव हैं। दिव्य मान्यता के आभार काल में सर्वप्रथम प्रतिष्ठापन सूर्य की ही हुई है। वह प्रत्यक्ष एवं दृश्यमान भी है। जल का अर्घ चढ़ाकर उसकी सर्वसुलभ पूजा अर्चना भी बन पड़ती है। उसके उदय अस्त का काल संध्या कहा गया है और उस अवसर पर वंदन नमन का प्रावधान रखा गया है। यही है सनातन वैदिक संप्रदाय। भारतीय तत्वदर्शन सविता को ही अभ्यर्थना करते हैं। अनन्य देवताओं के मुखमंडल पर जो तेजोवल है वह प्रकट करता है कि देवताओं का देवत्व सविता की छत्रछाया में ही विकसित हुआ है। जिन दिनों आत्मिकी की आराधना का उदय हुआ उस समय प्राथमिकता सूर्य की ही थी। जिन क्षेत्रों में सभ्यता का विकास हुआ वहाँ पूजा प्रयोग में सविता को ही अपनाया गया। आध्यात्म और विज्ञान की दोनों ही धाराएं यह बताती है कि चेतना और प्रकृति के दोनों ही क्षेत्र में जिन सप्त धाराओं के प्रवाहित होने की परिकल्पनाएं की गई हैं वे सूर्य से संबंधित हैं। पुराणों में इन्हें भगवान मंदिर के सप्त सभासद भी बताए गए हैं। कहीं कहीं पत्नियां भी कहा गया है। योग विज्ञान में जिन प्रमुख सप्त नाड़ियों का वर्णन है वे रक्तवाहिनी धमनियां नहीं वरन लोक लोकांतर से आकार मानवीय काया को गतिशील एवं समुन्नत बनाने वाली विभूतियां ही हैं। रिद्धि सिद्धियों का स्रोत इन्हीं को माना और स्थिरता तथा प्रगति के लिए इनके सहारे मिलने वाले अनुदानों को दैवी अनुग्रह के रूप में गिना गया है। कालगणना में सप्ताह का सर्वाधिक महत्व है। ज्योतिर्विज्ञान का गति चक्र इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ता है। ऋग्वेद में कहा गया है, धरती आकाश सूर्य की पत्नी है, वह उसके प्रति समर्पित है। बादलों के मध्य में वह गर्भ धारण करती है। उस निषेचन के फलस्वरूप प्राणी वर्ग का प्रजनन करती है। मंदिर निर्माण के इतिहास में वाराह पुराण के अनुसार राजा शाम्ब ने 3 सूर्य मंदिरों की स्थापना की। उदयगिरी एवं सांबपुर क्षेत्र में कराई गई। उनमें क्रमशः प्रातः, मध्या और अस्तकाल सूर्य की प्रतिमाएं हैं। चीनी तीर्थयात्री
हैंसंग ने अपने यात्रा वर्णन में सांबपुर के सूर्य मंदिर में अवस्थित स्वर्ण प्रतिमा का वर्णन किया है। डांसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी इतिहास को 230 मन सोने से बनी बताया है और सन 712 के मुस्लिम आक्रमण से उसके नष्ट होने का उल्लेख किया। वैदिक देवताओं में इंद्र, अवर्मा, पूस, मित्र, वरुण, विष्णु, तवस्ट आदि नामों का वर्णन है। वे प्रकारांतर से सूर्य के ही अर्थबोधक नाम हैं। इस प्रकार वेदों में पाए जाने वाला बहुदेवाद भी अंततः एक ही ब्रह्म को सद्विदों द्वारा बहुधा वेदांतित की मान्यता में समेट लेता है। सविता की उपासना में सूर्य स्थान और सूर्यदान की विशेष महत्व है। हाथ ऊंचे करके सूर्य स्थापना में भी गायत्री जप किया जाता है और सूर्य के रूप में भी गायत्री मंत्र का ही प्रयोग होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल का जिसने 3 बार सूर्य के समक्ष अर्घ प्रदान किया, उसने तीनों लोकों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया। 3 अंजलियों का अर्घदान 3 लोकों के कल्याण के लिए है। ऐसा अर्घदान गायत्री युक्त होना चाहिए। जीवधारियों का जीवन सूर्य प्रकाश से कितना घनिष्ठ रूप में संबंध रखता है, इसका एक उदाहरण पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। अगर किसी पौधे को सूर्य के प्रकाश से वंचित कर दिया जाए तो जल्दी ही उसमें क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है तथा वह क्षीण और मलिन होने लगता है। इस संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार शहर की गलियों और संकरे स्थान में खुले स्थानों की अपेक्षा अधिक लोग बीमार पड़ते हैं तथा अल्प आयु को प्राप्त होते हैं। आगे सुनेंगे। सूर्य के प्रकाश से मनुष्य शरीर का विद्युतीकरण होता रहता है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक डॉक्टर नील बर्नहार्ट ने वर्षों के शोध के बाद यह प्रतिपादित किया कि सूर्य की शक्तिवर्धक किरणों के संपर्क में आकर मनुष्य के शरीर से एक विद्युतमय चुंबकीय प्रवाह बहने लगता है। पृथ्वी तो स्वयं एक महाचुंबक है ही। शरीर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सूर्य शक्ति के प्रभाव के अलावा मनुष्य के व्यक्तित्व पर भी उसका असाधारण प्रभाव पड़ता है। कहा जा चुका है कि सूर्य लोक से जो शक्ति अपनी जिस प्रचंडता के साथ पृथ्वी पर आती है, उसी प्रचंड प्रभाव के साथ प्राणियों में समाहित हो जाती है। मन में भी वही शक्ति होने के कारण मनुष्य प्रत्येक पदार्थ के अंतरंग से संपर्क स्थापित कर सकने और सूक्ष्म रूप में किसी भी पदार्थ की शक्ति को प्रभावित कर लेने में सक्षम है। इस विज्ञान को पहुँचे हुए योगी जानते हैं और उसका उपयोग करते हैं। उसी कारण उनके कितने ही क्रियाकलाप चमत्कार जैसे लगते हैं। अब जबकि पदार्थ में शक्ति की प्रचंडता और अस्तित्व को विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है, तो ये सिद्धियाँ यांत्रिक रूप से भी ग्रहण की जा सकती है, पर उनके मनोगत चमत्कार तो योग और उपासना पद्धति से ही प्राप्त हो सकते हैं। योगी जन साधना उपासना द्वारा सविता देवता से सूर्य की सूक्ष्म शक्ति से मानसिक संबंध स्थापित करते हैं और वे रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं जो लोगों को चमत्कार जैसी प्रतीत होती है, लेकिन उनका आधार वैज्ञानिक ही होता है। फ्रांस के वैज्ञानिक यूशो ने इस दिशा में कुछ प्रयोग सूर्य की सविता शक्ति को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किए हैं। रूस में भी इस तरह के यंत्र बनाए गए हैं जो सूर्य से आने और पदार्थ में व्याप्त होकर क्रियाशील होने वाली शक्ति को बीच में ही रोक लेते हैं। फिर इस शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलकर उससे खेत में सिंचाई, रसोई में स्नान घर, लॉन्ड्री, जल शोध आदि के प्रयोजन पूरे किए जाते हैं। इस शक्ति से औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन आपूर्ति की एक बड़ी भारी समस्या हल होने की आशा की जा रही है। लेकिन योगी जन सविता देवता की जिस शक्ति का
अवशोषण और उपयोग करते हैं वह इससे भिन्न है। उसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। गायत्री उपासना द्वारा सविता शक्ति का शरीर में अवगाहन, धारण और विकास कर यह प्रयोजन पूरा किया जाता है। इससे स्वास्थ्य, आरोग्य, तेज और बुद्धि का विकास तो होता ही है, उन अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास भी होता है जिन्हें लोग आश्चर्य अथवा ईश्वरीय अनुकंपा मानते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।